गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल और हम करने जा रहे हैं सेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट पेयर, कि जो दिया गया पेयर है उसमें गलत क्या है। पहला दिया हुआ है न्यूक्लियस और इसके पेयर में दिया हुआ है न्यूक्लियस के पेयर में दिया हुआ है हमें क्या, ब्रेन ऑफ सेल कि क्या न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जी, न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। सेकंड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके हमारा दिया हुआ है सामने पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी क्या है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। थर्ड है हमारा क्लोरोप्लास्ट और इसके सामने हमें दिया हुआ है किचन ऑफ द सेल। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसे ही किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन इसने क्या दिया हुआ है, लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स को इसने कहा है सीक्रेटरी ग्रैनुअल्स, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ, यानी कि जो पूछा था इनकरेक्ट पेयर वो कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। और फोर्थ कौन सा दिया था, लाइसोसोम्स इज ए सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स, तो वो हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल और क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टाई, ऑप्शन नंबर सी है थाइलाकॉइड और ऑप्शन नंबर डी है मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा थाइलेकॉइड के अंदर। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड के अंदर। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइकोलॉइड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सी थर्ड है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आरएनए के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन्स के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स वो किसके बने होते हैं, आरएनए के भी बने होते हैं और प्रोटीन यानी आरएनए ए ऑप्शन और प्रोटीन हमारा बी ऑप्शन। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, जो क्या है बोथ ए एंड बी, यानी आरएनए एंड प्रोटीन दोनों के राइबोसोम्स बने हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एज वेल एज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कलरलेस प्लास्टिड्स आर नन एज, कलरलेस यानी जिनका कोई कलर नहीं होता, जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, आर नन एज उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो कलरलेस प्लास्टिड्स आर नन एज ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज नन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, की लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है, भौतिक आधार क्या है हमारी लाइफ का।
तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या जीन है, क्या न्यूक्लियोलस है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर प्रोटोप्लाज्म है, जिसको हम हिंदी में प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, क्या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल? कि सेल का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम किसको कहते हैं? तो हमें पता है कि जो सेल होती हैं वो कहाँ पे जा कर के जब मर जाती हैं तो कहाँ पे जा कर के ख़त्म होती हैं? लाइजोसोम्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, है ना, सेल को खा जाती हैं, ख़त्म हो जाता है सेल वहाँ जाके। तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम जो है सेल का, वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लाइसोसोम्स को। तो क्या कहा जाता है? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लाइजोसोम्स को। LYSO लाइजोसोम, SOME लाइजोसोम। तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल किसको कहते हैं? लाइजोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर हाउस ऑफ द सेल। कि सेल का पावर हाउस क्या होता है? तो ये अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स फंक्शन इन द सेल एज। कि सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, एक तो उनको हम गार्बेज सिस्टम बोलते हैं सेल का, वो क्या हो जाते हैं? खुद ही बस्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स फंक्शन इन द सेल एज, की जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव बैग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन। की जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं पिगमेंट्स वो किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं हमारे ग्रेना के अंदर। किसके अंदर होते हैं? ग्रेना के अंदर। ग्रेना देखो ध्यान से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन, ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रोमा के अंदर, या इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या ग्रेना, या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रेना